नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीराता एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखकर जानकारी हासिल कर सकें और खुद को बचा सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ब्लैकमेल में फंस जाते हैं। अब वो किसी कारण से ही फंस सकते हैं। हो सकता है कि उनको लालच हो इस तरीके की वीडियो कॉल करने का, या हो सकता है वो अपना टाइम पास कर रहे हो सकता है कि उनको किसी तरीके से फंसाया गया हो। तो कई मतलब हो सकते हैं कि किसी प्रकार से भी इन चीज़ों में फंस जाते हैं, लेकिन फंसने के बाद जो है वो अपना पैसा किसी प्रकार से उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, पैसा दे देते हैं। और पैसा देने के बाद फिर उनके दिमाग में सवाल आता है कि सर, मैंने पैसा दे दिया तो क्या मैं अब सेफ़ हूँ? क्या मैं बच गया? क्या मैं क्या मेरा वीडियो अपलोड करेगा या नहीं करेगा? तो अब आज मैं आपको इन्हीं कुछ सवालों के जवाब हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। हो सकता है कि आपका भी उनमें से एक सवाल हो, तो आप भी इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग बच सकें और इस जानकारी को पाकर वो समझ सकें कि वाकई रियलिटी में होता क्या है। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जो कि तमिलनाडु से हैं, और इनके पास एक वीडियो कॉल स्कैम करने के लिए एक लड़की ने इनको व्हाट्सएप पर ही मैसेज किया। लड़की क्या थी, वो लड़का ही था, लेकिन उसके पीछे जो है वो उसने नाम अपना प्रिया बताया और उसने काफ़ी उससे चैट की और उनसे कहा कि तुम वीडियो कॉल करना चाहते हो। तो उसने कह दिया आप कौन है, कि मैं एक मतलब लड़की हूँ और मैं एक हॉस्टल में पढ़ती हूँ और मैंने सोचा कि आपको मैं आपसे बात करूं। तो उन्होंने कहा आपको मेरा नंबर कैसे मिला? तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे नंबर आपका मैंने ऐसे ही डायल कर दिया, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं, तो आप मुझसे वीडियो कॉल करना चाहेंगे? तो उसके बाद उसने उन्होंने पूछा कि कोई चार्जेस हैं आपके क्या वीडियो कॉल करने के लिए, या फिर सीधे फ्री में ही है? तो उन्होंने कहा फ्री में है, कोई चार्जेस आपसे हमारे नहीं है, बस मैं अकेला महसूस कर रही थी तो मैं सोचा कि मैं किसी से बात करूं। तो आप लड़का हैं लड़की हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं लड़का हूँ। और फिर उसके बाद बातचीत स्टार्ट हुई इनकी व्हाट्सएप पर ही, क्या करते हैं कहाँ नहीं करते हैं सब कुछ, मतलब इस ये जो चीज़ें हैं व्हाट्सएप पर। लड़की जो उस तरफ से बेबी बुलाने लगी, बेबी मैं तुमको देखना चाहती हूँ, बेबी बेबी मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, बेबी तुम मुझसे वीडियो कॉल करो। ऐसे कई प्रकार की चीज़ें जो हैं उसके सामने होने लगी। तो ये लड़का है, अब लड़का सोचता नहीं है चीज़ कि ये चीज़ें ये रिकॉर्ड में हो सकती हैं, और वो जो सामने में जो ब्लैकमेलर है वो रिकॉर्ड करने के लिए ही आपसे बात कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है उनके साथ में हुई, और फिर उसके बाद फाइनली उन्होंने परमिशन दे दी कि चलो ठीक है वीडियो कॉल कर लो, आप बात कर लेते हैं। इसी दौरान उसने वीडियो कॉल किया, और वीडियो कॉल थोड़ा सा किया, मतलब एक कुछ ही सेकंड्स का, 25-30 सेकंड का। उसी दौरान जो है वो सेकंड काटने के बाद कट कर दिया। उन्होंने कहा मेरी सहेली आ गई, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। उसके बाद इतना हुआ, 1 या 2 मिनट बाद ही उसका दोबारा से वीडियो कॉल आ गया और कहा तुम अपने कपड़े उतार लो और तुम भी एंटरटेनमेंट करो, अपना मजे करो, मैं भी मजे करती हूँ, और मैं भी अपना दिखाती हूँ, आप भी मुझे दिखाइए, ताकि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास कितना बड़ा है। इस तरह की जब लड़के से कहा, लड़का एकदम एक्साइटेड हो गया, सोचा कि आप अच्छा है मौका, ये समय है कि ये भी करना शुरू कर दो। लड़के ने वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल करने वाले वही लड़की जो मैं कॉमनली आपको फोटो दिखाता हूँ, अपने थंबनेल वगैरह वीडियोस में लगाता हूँ। और उसके बाद आप वो जो वीडियो कॉल हुआ, उस लड़की ने उस तरफ से कपड़े स्टार्ट करने शुरू कर दिए, अपना बॉडी पार्ट्स उसने चूमने शुरू कर दिए। इधर लड़के ने भी अपने कपड़े उतार दिए और लड़का भी अपना मतलब जो प्राइवेट पार्ट था उसको हाथ में लेकर मास्टरबेट करना शुरू कर दिया उसने। कुछ देर बाद, मतलब कुछ ही हुए मिनट, लगभग 1-1.5 मिनट के आसपास हुआ, लड़के ने मास्टरबेट कर दिया उसी वीडियो में, और लड़का उसने जो वीडियो जो है वो पूरा रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद यही वीडियो जब उसको कुछ देर बाद इसके बाद व्हाट्सएप पर इन्हीं को भेजी गई, तो इनके होश उड़ गए और समझ नहीं पा रहा कि अब हम करें क्या। ये पसीने छोड़ गए और घबराहट इनको इतनी हो गई कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, अब मैं मरने वाला ही हूँ। इसके बाद जो है लड़की ने उससे पैसे को डिमांड करी, वो बताओ इस वीडियो को वायरल करूं ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में, पूरे विश्व में इसको अपलोड कर दूं, इसको वायरल कर दूं, या फिर आप मुझे पैसे दोगे। उन्होंने कहा कितने पैसे चाहिए? पहले तो उसने कहा कि देखो तुमने गलत किया, मेरे साथ दोस्ती करी, दोस्ती करने के बाद फिर ये रिकॉर्ड कर लिया, अब ये चीज़ को डिलीट कर दो, इसको हटा दो। और मैं बहुत आप मतलब उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा विनम्र निवेदन किया, बहुत ज़्यादा प्यार से समझाया, बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी जो इंसान जो है वो काफ़ी उससे प्यार में बात कर रहा था, काफ़ी गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उसने एक नहीं सुनी और कहा कि अब इसको वीडियो को हम अपलोड करेंगे अगर आप पैसा नहीं दोगे तो। उन्होंने 5,550 रुपये की मांग करी थी, जिसमें कि 550 रुपये सर्विस चार्ज कट जाएंगे और 5,000 रुपये वापस हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो 5,000 भी चले जाते हैं और 5,550 भी चले जाते हैं। तो इसके बाद जो है लड़के पे घबराहट इतनी हो गई कि बेहिसाब
इन्होंने जो है इस घबराहट में जो है इनके पास जो भी पैसा था वो सब पैसा इन्होंने उसको दे दिया। देने के बाद जो है जब वो उसकी डिमांड जो है बढ़ती चली जा रही कि अब ये यूट्यूब के चार्जेस हैं, अब ये सोशल मीडिया के चार्जेस हैं, अब ये जोमेटो ने ऐड लगा दिया इस पर, इसके चार्जेस हैं, इस तरीके से चार्जेस करते करते उनसे काफ़ी 30,00,000 रुपये के आसपास उनसे पैसे ले लिए गए। ये चलते हुए जब उसको लगा कि अब ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा तो उसने जो है नंबर उसको बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद जो है इन्होंने उस जो ब्लैकमेलर है उसको हटा दिया अपने दिमाग से, और फिर उसके उन्होंने सर्च किया यूट्यूब पर, तो कहीं ना कहीं हमारी वीडियो इनको मिली और हमसे इनकी बातचीत हुई। बातचीत होने के दौरान उन्होंने बताया कि सर मेरे साथ इस तरीके हुआ था, जो मैंने आपको कहानी बताई वही इन्होंने कहानी मुझे बताई, और बताने के बाद फिर इन्होंने सवाल पूछा कि सर मैंने पैसा भेज दिया तो क्या अब वो मेरी वीडियो जो है वो कहीं अपलोड करेगा नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पैसा दे देते हैं, और पैसा देने का उनके दिमाग में यही सवाल आता है कि सर मैंने पैसा दिया है तो क्या वो अब वो वीडियो मेरी अपलोड करेगा, क्या वो सब जगह सोशल मीडिया पर डालेगा या नहीं डालेगा। तो देखिए बहुत ये रेयर चांसेस होते हैं कि कहीं आपका वीडियो अपलोड करें, लेकिन फिर भी अगर उसको लगता है कि वो करना चाहिए तो वो कर भी देता है, क्योंकि इनके फेक अकाउंट भी फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं। वहीं पर अपने अकाउंट में जाके ये अपलोड कर देते हैं और उसी का लिंक जो है वो आपके पास में शेयर कर देते हैं, जिसमें कि कुछ लोग उसको देख लेते हैं और कुछ नहीं देख पाते हैं। तो ये जो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप देखिए पैसा दें या ना दें, मैं तो ये कहता हूँ कि पैसा आप ना ही दें, क्योंकि पैसा देंगे तो वो भी लॉस जाएगा, जो वीडियो बन गया वो भी लॉस है आपका। तो पैसा देने के बाद भी अगर देखिए पैसा देने के बाद ये क्या करते हैं कि जो व्यक्ति पैसा दे देता है वो उसको ये हिट अपनी लिस्ट में रख लेते हैं कि ये बंदा मुझे पैसा देगा। हो सकता है कि उसके बाद दोबारा उसके पास आप वो जो ब्लैकमेलर है उसको कॉल करें और उससे फिर पैसे की डिमांड करें कि आप पैसा दो, क्योंकि आपने एक बार दे दिया है तो उसका मनोबल जो है वो बढ़ा दिया आपने। तो जो मनोबल बढ़ गया उसका तो हो सकता है कि पैसे की डिमांड दोबारा से कर सके। और रही बात वीडियो की, तो वीडियो अपलोड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, दोनों मतलब रास्ते हैं इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 100% नहीं करेगा, ये भी नहीं कह सकते 100% करेगा ही करेगा, ऐसा भी नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की भी है, क्योंकि मेरे सामने ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताओ आपने जो वीडियो में कहा है कि मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है, किसी का मुझे एक लिंक भेजो। तो सोच कर देखिए कि मैं आपको लिंक कैसे भेज सकता हूँ। अगर मैंने किसी का आपका लिंक भेजा है, आपको बात मेरी माननी है माने, नहीं माननी है तो आप अपना विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने तो देखा है, मुझे तो मालूम है। मैं देखिए मैं पहले से शुरुआत से कह रहा हूँ कि हमारी वीडियो अगर आप हमें कॉल करते हैं, हमसे बात करते हैं, हम किसी की भी प्राइवेसी लीक नहीं करते हैं, और ये हमारा नियम है कि हम इसको किसी की प्राइवेसी जो हमसे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे डरते हैं कहते हुए भी बात कि सर मेरी बात कहीं लीक ना हो जाए, कहीं आप रिकॉर्ड ना कर लें, कहीं आप रिकॉर्ड करके अपलोड ना कर दें किसी अपने चैनल पर ही। तो देखिए हम ऐसा किसी के साथ में नहीं करते हैं। आप हमारी बात समझें, मानना है आपको मानिए, नहीं मानना है तो अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपने आप अपना दिमाग लगाइए कि होता है नहीं होता है, आप खुद समझ जाएंगे दिमाग लगाएंगे तो। वरना मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे पास बहुत सारे लिंक भी आए हैं, लोगों ने मुझे लिंक भी भेज देते हैं, वीडियो भी भेज देते हैं, तो वो बता देते हैं सर इस तरह की चीज़ें मेरे साथ में हुई हैं। तो वही मैं आपको शेयर करता हूँ अपना अनुभव एक्सपीरियंस, कि आपके साथ भी ऐसा ना हो। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, सतर्क रहना है, और जागरूकता आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप जागरूक रहेंगे तो आप देखिए बहुत सारी बड़ी चीज़ों में आप नहीं फंस पाएंगे। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करें, ताकि और भी लोग जागरूक हों, और जब जागरूक होंगे तो किसी भी वीडियो कॉल स्कैम जैसी चीज़ों में नहीं फंस पाएंगे। और आपने भी देख लिया इस वीडियो को, तो आप भी सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर करिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी आपको जागरूक करने की, तो आपकी भी जिम्मेदारी है दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाने की। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा। बस आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।